थैंक यू टेरेंस। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आराधना में हमारी अगुवाई की, हम सब बड़े आनंदित हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपके जीवन के लिए और आपके समय के लिए भी। और ये अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और पास्टर जेकब एक बार फिर से हमारे मध्य में है। मैं जानता हूँ आप सब ने कल की शिक्षा को याद रखा होगा। कलीसिया क्या है? मिलने का स्थान और बात करने का और समर्पण का, है ना? सबको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो आपको वीडियो भेजा गया है, आप याद कीजिए, दोबारा से सुनिएगा। आप फिर से उसको सुनिए, देखिए और आप समझिए कि कलीसिया बाइबल के आधार पर क्या है कलीसिया। और आगे भी हम उनसे आज सुनने जा रहे हैं। तो हम पास्टर जी का बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। सो आगे का पूरा समय आपका है। थैंक यू पास्टर डैनी। और एक बार आज आप सभी को के साथ मिलने में, परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर करने में ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का आभारी हूँ। और आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन में अलग अलग जगहों से, आपका भी हम प्रभु यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। We want to welcome you all once again this evening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और कल के दिन में हमने जो परमेश्वर के वचन में से कलीसिया क्या है इसके विषय में हमने देखा था। थोड़ा सा मैं पीछे जाकर आज फिर से उसका रिवाइज करना चाहता हूँ। थोड़े एक और नजर घुमाकर हम फिर से आज के वचनों में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बात बता रहा था, कलीसिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा एक्लेसिया से वो आता है। और वहां जो है कि मैंने आपको ये भी बताया कि कलीसिया कोई इमारत नहीं है, यानी कि कोई ऐसे कोई महफिल या तो कोई जगह या स्थान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं। कहां से बुलाए हैं परमेश्वर ने? कि हमको अंधकार से बुलाया उसके अद्भुत ज्योति में। तो अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाए हुए लोग जो उस पर विश्वास करते हैं। Church is a called out people. The people who are called from or called out of darkness into his marvelous light. तो इसको हमने देखा कि कलीसिया जो है बुलाए गए हैं। और इसको हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कलीसिया जो है, इसको हम बता सकते हैं कि वो विश्वासियों का देह है। इट्स अ बॉडी ऑफ बिलीवर्स, या तो उसको हम ऐसे और भी शब्दों में मैं बताना चाहता हूं आज थोड़ा और स्पष्ट रूप से कि इट इज अ कम्युनिटी, वो संप्रदाय है या समाज है, जो विश्वासियों का समाज, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के वो समाज है या संप्रदाय है। और इसको हम ये भी देखते हैं कि वो सभा है। इट इज एन असेंबली और कांग्रीगेशन या मंडली। उसको हम कल के दिन में और भी देखा कि इट इज अ मीटिंग, वो एक मिलन है। तो ये सारे बातों को हमने देखा। मैं आज आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में यानी कि विवरण में आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक कलीसिया जो शब्द है यूनानी भाषा में होने के कारण, जो पवित्र शास्त्र पुराने नियम का जो है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था, किंतु जो पुराने नियम और नया नियम मिलकर जो यूनानी भाषा में, जिसको सेप्टुएजिंट बोलते हैं, उसमें जब लिखा गया था तो पुराने नियम में भी कलीसिया शब्द, ये पद जो आया है, जो कि अगर आप जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 10वां वचन में ऐसे लिखा है कि वो जो है सभा का दिन के बारे में लिखा है। Deuteronomy chapter 9 verse 10 in the Old Testament talks about the day of the assembly. और आगे जो है गिनती का पुस्तक 31वां अध्याय 16वां वचन में जो है प्रभु के जो सभा ऐसे या मंडली ऐसे उल्लेख किया गया है, या यहोवा का मंडली। और भजन संहिता 68 और 26 में भी ये जो है यहोवा की मंडली के बारे में उल्लेख किया गया है।
It talks about Jehovah's congregation or the Lord's congregation in the book of Numbers chapter 31 and verse 16 and Psalm 68 and verse 26. और एक शब्द जो पुराने नियम में उल्लेख किया गया है, मीटिंग बिफोर जेहोवा, यानी यहोवा के सन्मुख में मिलना, जो कि हम निर्गमन के पुस्तक 29वां अध्याय 42वें पद में देखते हैं. Exodus chapter 29 and verse 42, we read about all these verses. तो ये सारे जो पदों में जो है कि ये कलीसिया जो पुराने नियम में भी उसका उल्लेख हुआ है. तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको कहते हैं कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, जिसको हमने मत्ती 16:18 से कल के दिन में ध्यान किया था. और उसमें एक और बात वो बताते हैं कि वो विश्वासियों का, जो वो प्रभु यीशु ने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि वो जो है प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा. आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक, इस चट्टान पर, इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा. और ये जो इस पत्थर यानी यीशु अपने खुद के बारे में बोलते हैं, इसको भी हमने देखा कि यीशु जब अपने बारे में बोलते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा. See, there are Jesus is talking about this rock and I will build my church on this rock. He is talking about himself. He says that I am that rock. तो परमेश्वर की स्तुति हो. तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया नियम में कहीं भी जो शब्द उल्लेख किया गया है, वहां पर कहीं भी ये चर्च जो है वो कोई ऐसे जो सभागृह के बारे में, या तो मंदिर के विषय में, या प्रार्थनालय के विषय में, या निवास स्थान के विषय में, या कोई इमारत या कोई जो है मिलन का स्थान के बारे में वहां पर कहीं भी कलीसिया पद उल्लेख नहीं किया गया है. So I would like to mention that in New Testament nowhere you find the word church related to a synagogue or a temple or a chapel or a tabernacle or building or any other meeting place. कहीं भी कलीसिया करके उसको नहीं बोला गया है. तो जहां कहीं भी नया नियम में कलीसिया जब बोला जाता है तो मसीही लोगों की संगति या संगठन या मसीही लोगों के जो सभा, उसको कलीसिया करके बोला जाता है. और एक बार मैं आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, कलीसिया कोई जगह नहीं है, कोई इमारत नहीं है, परंतु कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं. The church is not building, church is not a place, church is people, beloved people of God. So ये जो है कलीसिया, जो आज मैं आपको बताता हूं, कलीसिया जो है उसका दो अर्थ है, यानी कि एक जो है स्थानिक है, दूसरा जो है लौकिक है. Church is local and church is universal. जो स्थानिक है वो जो है कि भौगोलिक क्षेत्र से वो नियमित किया जाता है. अभी नए नियम में जितने भी कलीसियाएं हैं वो जो आप देखते हैं तो वो कलीसियाओं का नाम जो दिया जाता है कि उस शहर के आधार में उसका नाम दिया जाता है. कहीं भी कोई राष्ट्र या तो कोई राज्य के नाम से नहीं, बल्कि उस शहर के नाम से वो कलीसिया पुकारा जाता था. जहां पर कि हम देखते हैं गलातियों की कलीसिया, यानी कि गलाती में कलीसियाएं करके हम देख सकते हैं, क्योंकि गलाती जो है बहुत बड़ा जगह था और उसमें बहुत सारे शहर थे. तो जहां पर वो कलीसिया मिलती थी वो सारे लोगों को गलाती की कलीसिया करके बोलते थे. कुरिन्थ के कलीसिया, इफिसुस के कलीसिया, थेसलोनिकी के कलीसिया, ऐसे बहुत सारे जो है कलीसिया जो उनके शहर के नाम से जाना जाता था. All these churches were known by the name of their cities where the people met. So it was like the church of Galatia, or the church at Corinth, church at Ephesus, the church at Thessalonica. तो ऐसे करके अलग अलग जगह के आधार में ये सारी स्थानिक कलीसियाएं हैं. So that is these are all local churches. और दूसरी जो बात है कि लौकिक कलीसिया, यानी कि पूरे जो है सर्वदेशीय कलीसिया, यानी कि पूरे विश्व में वो व्यापित है. ऐसे जो कलीसियाएं हैं जो प्रभु यीशु के विश्वासी गण जो सब समय और काल के और सब जगह में जो है उनके विषय में ये उल्लेख किया गया है.
So we have this universal church. It's a collection of believers of Jesus Christ who from all times and all places. So that is the universal church. तो ये ऐसे हम ये दो कलीसिया के बारे में देखते हैं, और हमने ये भी देखा है और जिसको आज हम और भी विवरण में देखने वाले हैं कि इस कलीसिया को निर्माण कौन करता है, बनाता कौन है. Who builds the church? The church. तो यहाँ पे हम ये बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु ही है जो कि इस कलीसिया को बनाते हैं. और जैसे मैंने आपको कल के दिन में बताया था कि कलीसिया जो है कि वो यीशु के देह होकर बताया गया है पवित्र शास्त्र में. The metaphor used to refer to the church is the body of Christ in the New Testament. तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर कि कलीसिया के विषय में और एक बात लिखा गया है जो कि वो मसीह का दुल्हन होकर उल्लेख किया गया है. आप तो इसको स्पष्ट रूप से आप कहीं भी कलीसिया मसीह का दुल्हन है ऐसे आप नहीं पाओगे, बल्कि इफिसियों के 5वां अध्याय 22 और 23वें पदों में आप देख सकते हैं. इन द बुक 23 you will find the description that the church is described as the bride of Christ. तो कलीसिया जो है प्रभु यीशु का दुल्हन होकर वहां पर वर्णन किया जाता है. तो I would recap it once again. Church is a body of Christ, number one, and number two, it is the bride of Christ. It is described as the bride of Christ. प्रभु यीशु मसीह का देह होकर कलीसिया का वर्णन किया गया है, और दूसरी बात जो है यीशु मसीह का दुल्हन होकर कलीसिया का वर्णन किया गया है. तो और भी हम आज और कुछ बातों में हम जाएंगे क्योंकि देखेंगे परमेश्वर के वचन से. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कलीसिया रोपण के बारे में आज हम देखने वाले हैं. Today we are going to meditate on or discuss about what is church planting. तो आपको जो है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कलीसिया रोपण जो है ये जो शब्द आपको पवित्र शास्त्र में नहीं मिलेगा. कलीसिया रोपण या तो church planting, you won't find the word church planting in the whole of the Bible per se, but there are descriptions, or the Bible intends to talk about church planting or the planting of churches. तो कलीसिया रोपण करने के विषय में पवित्र शास्त्र जो है बहुत अच्छे विवरित रूप से वो बताता है, उसको हम देख सकते हैं. और आपको मैं बताऊं ऐतिहासिक रूप से लगभग 20 सदी हो चुके हैं ये कलीसिया रोपण होता आ रहा है. Almost 20 centuries now the churches are being planted all across the globe. तो ये जो कलीसिया रोपण के विषय में आज हम थोड़ा सा विवरण में देखेंगे, और इसका जो शुरुआत में यानी हर कोई बात को उसके उत्पत्ति से समझना चाहिए. अभी जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं उसमें से आप पहचान लिए होंगे, तो उसका जो उत्पत्ति में जाना है तो वो उत्पत्ति हमारे पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति के पुस्तक में ही है, जो कि 2 अध्याय 18 वचन 21 से 23वें वचनों में उल्लेख किया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि आदम जो पहला मनुष्य जो था वो अकेला था, और यहोवा परमेश्वर ने उसको देखकर कहा कि मनुष्य अकेला होना उचित नहीं है, इसलिए उसके लिए योग्य सहायक मैं बनाऊंगा, ऐसे परमेश्वर बोलते हैं. अब देखिए, आप और हम जानते हैं कि ये पूरे जो पृथ्वी भर में जितने भी लोग हुए हैं, पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वो सारे जो है वो एक मनुष्य से उत्पन्न हुआ. और ये बात को भी हमें समझना है कि वो एक पहला मनुष्य जो है वो आदम था, और आदम को सहायक होकर उत्पन्न करने में सहायक होकर परमेश्वर ने उसके योग्य एक स्त्री को उत्पन्न करके दिया जो कि हवा उसका नाम था. तो ये बात को हम वहां पर आदम के विषय में देखते हैं. We see about Adam in the book of Genesis chapter 2 verse 18 and 21 to 23, where Adam was all alone and God said it is not good for man to be alone and he needs a helper. I will make him a helper that is meet unto him, who is fitting for him, compatible for him. तो ऐसे परमेश्वर ने वहां से शुरुआत किया. तो अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं. शारीरिक रूप से जो है
जो मनुष्य की जाति को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, और आदम को जो बनाया उसके बाद में उसके शरीर में से हवा को निकाला, या उसके लिए जो दुल्हन या पत्नी को परमेश्वर ने उसके शरीर में से निकाला। कल के दिन में हमने ये बात को देखा कि यीशु ने जब कहा कि इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक, तो ये इसको हम देखते हैं। तो प्यारों, पवित्र शास्त्र को हमें जो है, जो पुराने नियम में जो परछाया होकर है और नए नियम में वो वास्तविकता होकर वो बन चुका है, इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। और कल के दिन में हमने याकूब के बारे में, जो कि वो जो है यहोवा का भवन, या तो बेथ एल यानी एलोहिम का भवन करके उसने उस पत्थर को वहां पर ठहराया, उसको भी हमने कल के दिन में देखा। और टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जो देह में से, यीशु के देह में से कलीसिया बना हुआ है, इसको हम समझ सकते हैं। जो कि हम मत्ती 16:18 में, जहां पर यीशु खुद कहते हैं कि इस पत्थर से मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, और यूहन्ना 2:19 में भी हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 2 वर्स 19 वी रीड, यीशु ने कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, इसको नाश कर दो, मैं उसे तीन दिन में खड़ा करूंगा। जब यीशु ने इस मंदिर को तोड़ दो करके कहा, तब लोगों ने सोचा कि ये जो मंदिर जो कि 46 वर्ष लगे उसको बनाने के लिए, it took almost about 46 years in making or building up that temple, and Jesus here he says that I'm going to raise it up in 3 days. यीशु कहते हैं कि मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा करूंगा। तो ऐसे वहां पर बातचीत हो रही थी, लेकिन मैंने आपको कल में भी इस विषय के बारे में बताया था। कृपया आप अपने सभी जो है अपने अपने जो माइक्रोफोन को म्यूट में या तो बंद ही रखे रहें। वचन जब बोला जा रहा है आपको केवल सुनना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। जो यीशु, मैं आपको ये बात बता रहा था कि यीशु मसीह जब बोल रहे थे इस मंदिर को मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा, तब वहां पर यीशु अपने देह के बारे में बोल रहे थे। जीसस वाज टॉकिंग अबाउट हिज बॉडी, his own body, when he was saying this temple, destroy this temple and I will raise it up in 3 days. 3 दिन में मैं इसको खड़ा करूंगा, इसे तुम नाश कर दो, इसे तुम नाश करो, यानी कि अपने देह के विषय में बोल रहा था। तो आत्मिक रूप से हम इस बात को समझ सकते हैं, इसे जानना है कि यीशु के देह से कलीसिया उत्पन्न हुआ है। प्यारों, परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं कलीसिया के विषय में। समय के अभाव के कारण मैं जो है आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आज अभी आपको कलीसिया का महान कार्य के बारे में बताना चाहूंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द लोकल चर्च, स्थानिक कलीसिया का महान कार्य क्या है। यानी हम कलीसिया बोलते हैं, तो कलीसिया क्या करना चाहिए, कलीसिया पर जो है जिम्मेदारी है। अब कलीसिया यानी, फिर एक बार बता देता हूं, प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए लोग, चुने हुए लोग, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं, उद्धार पाए हैं, वो नया जन्म पा करके वो यीशु के देह में जुड़े हैं, यीशु के देह के अंग हो गए हैं। प्यारों, परमेश्वर की स्तुति हो। जब यीशु के देह के अंग हो गए हैं, वचन कहता है कि यीशु शिरोमणि ठहरा है और हम उसके देह बन गए हैं। The Bible talks about Jesus Christ being the head of the church and we are the body of Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। यारों, ये जो है कलीसिया होने के नाते, हम जो छुड़ाए जाने के नाते, हम जो उद्धार पाए जाने के नाते, उसके देह में जुड़े जाने के नाते, यीशु मसीह हमारा शिरोमणि होने के नाते, हमारे जीवन में परमेश्वर कोई
उत्तरदायित्व देते हैं. God gives us responsibilities. We just cannot say that yes, I belong to a particular church, I attend a particular church, I join a particular church, but if you don't do anything, you don't know your responsibility, number one, and number two, you are not willing to do even if you know it. तो दो बातें यहां पर हम देखते हैं कि प्यारो, परमेश्वर ने हमको जो उद्धार दिया, नया जन्म दिया है, जिसके द्वारा हम कलीसिया में जुड़े हैं, और उस कलीसिया जो प्रभु यीशु का देह है, जो स्थानिक भी है और वैश्विक भी है या तो लौकिक भी है, उस पर हम जुड़े हुए हैं. हमारे जो सारे जो सौभाग्यता को हम तो जानते हैं. मुझे यीशु में आने के कारण मुझे कौन सी आशीषें मिलती है, वो सारी बातों को जानते हैं. उसके साथों साथ हमारे उत्तरदायित्व को या जिम्मेदारी को हमें समझना बहुत आवश्यक है. अब देखिए, जो कलीसिया को परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है, या तो हम लोग जो हैं मिलकर जो प्रभु यीशु के देह या कलीसिया बनते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी ठहरती है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होकर के प्रभु यीशु के उस आदेश को, जो महान आदेश बोला जाता है, उसको हमें पूरा करना आवश्यक है. As the body of Christ, the church needs to fulfill the commission or the great commission given to the church by the Lord Jesus Christ. तो ये जो महान आदेश को हमें समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं. आज वर्तमान में जो हम देखते हैं कि कलीसिया में जब लोग या तो सदस्य या तो अंग होकर रहते हैं, तो यहां पर 80%, लगभग 80% लोग जो है, ऐसे माना जाता है कि वे केवल प्रेक्षक के रूप में होते हैं, केवल दर्शक होकर के वो कलीसिया में बने हैं. एंड वी come to understand through all the historical sources and throughout history that the church, almost about 80% of the church are only spectators. So, and only 20 get involved or they fulfill their responsibility within the church. और ये जो है केवल 20% लोग जो है अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से, सही रूप से उसको निभाते हैं, निभाने का प्रयास करते हैं, जी जान को उसमें लगाते हैं. तो प्यारो, ये जो हमारी जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को पहले हमें समझना है, तभी तो हम उसको पूरा कर सकेंगे. तो फॉर अस टू fulfill or do or meet the responsibility, do or fulfill the responsibility, we need to know what responsibility lies upon us. तो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी क्या है, उसको हम अच्छी तरह से समझ लें. प्यारों, मैं आज आपको बहुत ही सरल रूप से बताऊंगा, इससे आप जो है पॉइंट्स के रूप में आप लिखने पाएंगे या मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे आप लिखते रहिए और पवित्र आत्मा आपका मदद करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें. पहला मैं चाहूंगा कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुने. आज थोड़ा सा मैं तेज गति से मैं आज बताना चाहता हूं. कल बुनियादी बातों को बता रहा था सरल रूप से और बहुत ही धीमी गति से मैं उसको बता रहा था, लेकिन आज मैं जो है बहुत कुछ मुझे आज बताना है. कलीसिया रोपण है, कलीसिया रोपण करना है कि नहीं और उसे क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारे बातों को संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा. हालांकि ये जो पूरा शिक्षा जो है लगभग 3 से 5 दिनों की शिक्षा है, जिसको एकदम कंप्रेस करके या तो दबाकर उसे संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आज ये 2 दिनों में आपको बताया जाने का प्रयास कर रहा हूं. तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे. तो ये जो है पहले हमें हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, कलीसिया की जो 5 जिम्मेदारी है, तो लगभग उसको हम जो है रैंडमली मैंने उसको 5 रूप से उसको विभाजित कर दिया है. मैं आपको बता देता हूं. The church has to play fulfill 5 different responsibilities. सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचार होना चाहिए, जिसको हम मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15वां वचन में, जो कि ये बातें जो है महान आदेश में से उठा लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि सुसमाचार सुनाओ. And
The first point is evangelism, and we pick it up from Mark chapter 16 verse 15, where Jesus, in his mandate to the disciples, he says, preach the gospel to every creature. सब सृष्टि, सारे सृष्टि के लोगों को या सब प्राणियों को सुसमाचार सुनाओ। तो ये जो है पहला जो बात है, पहली बात जो है कि सुसमाचार सुनाना है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु ने ये बात को बताया कि हमें चेले बनाना है। कलीसिया का दूसरा उत्तरदायित्व यह है कि चेले बनाना, यू हैव टू मेक डिसाइपल्स। डिसाइपलशिप is the second responsibility of the church। और ये जो है चेले बनाना, यानी मत्ती 28:18 से 20 वचन में से हमने इसको उठाए हैं, जहां पर यीशु कहते हैं कि मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी है वो आज्ञा उनको मानना सिखाओ। Teach them to obey all the commandments or observe all the commandments that I have taught you or that I have given you। तो प्रभु यीशु के जो आज्ञाएं हैं उसको सिखाने योग्य होना चाहिए, यानी पहले उसको चेला बनाना चाहिए। यू नीड टू मेक डिसाइपल्स ऑफ पीपल। ये जो दूसरा दायित्व है, दिस इज द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। तीसरी जो दायित्व है फेलोशिप, या तो जिसको यूनानी भाषा में कोइनोनिया बोलते हैं, जो कि आप प्रेरितों के पुस्तक दूसरा अध्याय 42वें वचन में आप पा सकते हैं। जो फेलोशिप या संगति, जिसको हम ऐसे कहते हैं संगति करना बहुत आवश्यक है। कलीसिया में संगति होना चाहिए। संगति जो होती है, जैसे कि हमने प्रारंभिक कलीसिया में, जो हम प्रेरितों के 2:42 में हम देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया जो है प्रेरितों के उपदेश में वो लवलीन रहते थे, प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे, और रोटी तोड़ने में वो लवलीन रहते थे, और परमेश्वर के उपदेशों में वो बने रहते थे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्यारो, हम जो है ये तीसरी बात को देखते हैं, संगति करना बहुत आवश्यक है। और चौथी बात जो है कलीसिया का उत्तरदायित्व, यानी आराधना करना या उपासना, जो यूहन्ना 4:22 से 24 में प्रभु यीशु ने कहा कि पिता सच्चे उपासकों को ढूंढते हैं। The Father is seeking for true worshipers। The next point is, the next responsibility, or the fourth responsibility is worship। So as a church we need to come together to worship the one true living God। पिता परमेश्वर की आराधना करना है। पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और वो जो है आत्मा और सत्य से उसकी आराधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। और पांचवी जो जिम्मेदारी है, जो कि कलीसिया को निभाना है, कि वो सेवा करना है। सर्विस, द फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस, जिसको हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय 2 से 6 में हम देखते हैं। वी रीड अबाउट दैट इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्सेस 2 to 6, जहां पर कि गरीबों की, विधवाओं की, अनाथों की, जो मतलब जिनके कोई नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करना, जो कि दबाए हुए लोग हैं, जिनको कोई आसरा नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करने के विषय में पवित्र शास्त्र कहती है। तो पवित्र शास्त्र में जो बातें उल्लेख किया गया है, इसको हमें समझना। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि वो ये करते हैं, यहां पर ये कलीसिया में, वो संस्था में करते हैं, वो वाली बातें नहीं, बल्कि कि हमें परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको हमें पालन करना बहुत आवश्यक है। प्यारो, तो what the word of God says is very much important। We need to follow the word of God, and here the Bible talks about service, serving the poor, the widows, the orphans, the destitute। So ये जो 5 बातों को हमने देखा, और हम जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नया नियम का जो कलीसिया था वो गत्यात्मक था, ऊर्जस्वी था। The church of the New Testament was a dynamic church। तो ये ऊर्जस्वी कलीसिया, यानी कि वो एक जगह में रुका हुआ कलीसिया नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था
देखा कि ये जो कलीसिया है वो कोई इमारतों के अधीन में या तो कोई ऐसे मंदिर या सभागृह या गिरजाघर ऐसे कहीं भी वो सीमित नहीं थे, बल्कि वो ऐसे जगहों में मिलते थे। तो जगह होती थी जहां पर वो मिलते थे, यानी वो कई बार मंदिर में मिलते थे, सभागृह में मिलते थे, सड़कों में मिलते थे, और वो जो है समुद्र के किनारे में मिलते थे, और सार्वजनिक स्थानों में मिलते थे, और ये जो कई बार मिलते थे लेकिन बार बार वो घरों में मिलते थे। तो इसको हम देखते हैं। So the church used to meet in different places. They were never prisoners of buildings, but we see that they met in different places. They met in the temple, they met in the synagogue, they met in the street, they met in the seaside and public places, and more often in homes. तो ये बात को हम देखते हैं। और कलीसिया के विषय में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वो जो विश्वास भरा हुआ समाज था कलीसिया, और वे नित्य निरंतर संचालित थे। And we see that the book of Acts describes a community of faith in constant movement. They were never static, they were always moving from place to place. अब देखिए, इसको मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अनोखा है इसको, जो कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 और 47वें वचन में हम देख सकते हैं। We can read about this in the book of Acts chapter 2 verses 46 and 47. वे प्रतिदिन वो मिलते थे, कहां पर? मंदिर में मिलते थे, और वो जो है घर से घर वो रोटी तोड़ने मिलते थे। इसको मैं इंग्लिश में ऐसे बताऊंगा, एवरी डे दे हैड मीटिंग एंड ईटिंग। तो ये जो है दे वर मीटिंग टुगेदर इन द टेंपल and they were eating, meaning breaking bread from house to house. तो ये जो बात हमें हमारे दिल में इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। और ऐसा भी लिखा है कि वे जो भोजन करते हुए, यानी कि जब वो भोजन करते थे तो आनंदित हृदय से वो भोजन करते थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, और वो सारे लोगों के पास वो मेहरबानी या अनुग्रह या कृपा को वो पाते थे। So the Bible says in these verses that they ate their food with joyful and sincere hearts, and they were praising God, and they were enjoying the favor of all the people. और ये जो प्रतिदिन की बात थी, I would repeat, every day they were meeting and eating. They were meeting in the temple, they were eating from house to house. They were meeting in the temple and they were eating from house to house. यारों, वे मिलते थे मंदिर में, और वे घर घर में वो मिलकर रोटी तोड़ते थे या भोजन करते थे। तो ये प्रतिदिन की बात थी, और ये कलीसिया के काम है। कलीसिया, the church used to meet and eat. And you know what God did every day? The following verse says, every day the Lord added to their number. Hallelujah. Those who were being saved. और प्रतिदिन परमेश्वर ने उनके संख्याओं में जोड़ देता था, जिनका उद्धार होता था उनको वो जोड़ देते थे। तो परमेश्वर का कार्य, अब यहां पर हम देखते हैं कि जब कलीसिया संचालित है, यानी कलीसिया कार्यान्वित है, जब कलीसिया कार्य करती है, स्थगित नहीं है, तो परमेश्वर अपना कार्य करता है। कलीसिया उनकी कार्य करती है, और जो है परमेश्वर अपना कार्य करता है। और ये सारे बातों को आपको समझना चाहिए। अपने मनमानी मर्जी से वो नहीं करते थे, वे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे, वे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के अगुवाई को वो प्राप्त करते थे। प्यारों, कलीसिया में सर्वप्रथम हमको ये बात को समझना है कि परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में या कलीसिया में होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। अब देखिए, वो मिलकर रोटी तोड़ते थे, यानी प्रभु भोज में भाग लेते थे, वो मिलकर हर कोई काम करते थे, और कलीसिया की उन्नति हुआ करती थी।
And they were working in mutual edification, और मसीह की गवाही होकर वो बने रहते थे। और यहाँ तक कि वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना जो करते थे, तो ये उनके जो जिंदगी यानी कि उनके जो जीवन शैली को जब लोग देखते थे और उनके जो जीवन जीने का तरीका को जब लोग देखते थे, वो कहते थे कि हाँ, ये उस मार्ग के लोग हैं, ये उस मार्ग में चलने वाले लोग हैं। Because the believers observed the way of life, the people called them the way. इनको जो है ये मार्ग के लोग ऐसे करके उनको पुकारा जाता था। अब देखिए, ये नित्य क्रिया करने में ये शामिल थे। तो कलीसिया जो है क्रिया करता रहना है प्यारों। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया जो है वो एक जीव है, वो संस्था नहीं है। चर्च इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कलीसिया जो है वो जीव है। तो जीव होने के कारण वहां पर जीवन होता है प्यारों, वहां पर चलन होती है। तो कलीसिया को कोई भी रोक नहीं सकते प्यारों। एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये एक मुख्य विषय में मैं आगे बढ़ रहा हूं प्यारों। अब आप जो है मैंने जैसे बताया कि किस रीति से पॉइंट वाइज मैं आपको बताना पाऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन कलीसिया रोपण के विषय में मैं बता रहा हूं। ये कलीसिया रोपण जो शब्द पवित्र शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन जो धर्म शिक्षकों ने और धर्म के जो धर्म शास्त्र के जो पंडितों ने इसको ये पद को बनाया है, जो कि पवित्र शास्त्र के आधारित है। तो कलीसिया रोपण करना, कलीसिया शुरू करना नहीं। अनेक लोग जो है कलीसिया शुरू करना और कलीसिया रोपण करना, ये दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। और कुछ लोग जो है कलीसिया स्थापित करना, कलीसिया रोपण के साथ उसको जोड़ देते हैं। See, beloved people of God, church planting is entirely different from church starting or starting a new church or establishing a new church. So many people get confused with the terminologies. But today I'm going to try to present to you about church planting. कलीसिया रोपण के विषय में मैं आपको बताते आ रहा हूं प्यारों। कलीसिया रोपण जो है, ये जो जैसे कि कोई पौधा या तो कोई बीज रोपा जाता है, यानी कोई जीवन के वस्तु को, जीवन जिसमें है यानी बीज में जीवन है, वो बीज जैसे रोपा जाता है, वैसे कलीसिया का रोपण होना चाहिए प्यारों। इसके विषय में मैं आगे आऊंगा, तब आप समझ लेंगे। प्यार, अभी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कलीसिया कैसी कलीसिया है, जो कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, जो कलीसिया के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, ये कलीसिया क्या है, कैसी चीज है, इसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी तक जो हम ये बातों में, जब कभी भी कलीसिया रोपण के बारे में या कलीसिया के विषय में हमें बताया जाता है, हमारे मन में ये बात होती है कि हम न्यूनतम हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमको वृद्धि करना है, इसलिए हमको बढ़ना है, इसलिए हमको फैलना है। ऐसे करके हमारे मन में एक प्रकार का धारणा होगा। किंतु आज आपको पवित्र शास्त्र के आधार में मैं आपको कुछ बातें निश्चित रूप से बताना चाहता हूं प्यारों। कल के दिन में जैसे हमने देखा कि कलीसिया जो है ये प्रभु यीशु का है। हालेलुया प्यारों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, कलीसिया जो है वो महिमामय बात है। महिमा में the church or the future of God's church is a glorious one. See, many a times we think, when we think about church, when we talk about church, when we hear about church, we have an idea or we have an understanding saying, oh, the church of Jesus Christ, oh, we are very minimal, we are a minority. Beloved, tonight I would like to tell you that we are the glorious church. The church that Jesus built was not a minority. Church of Jesus built is not a minority, it's not in minimal in number, it is a glorious one.
And many times we think we are in minority. That is why we need to plant churches so that there can be a growth of church, or we need to, we need to flourish, or we need to move forward. But today I'm going to talk to you from the Word of God, like what the Word of God says to us. प्यारो, कलीसिया के विषय में परमेश्वर का वचन जो हमारे पास कहता है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक बार फिर से ध्यान लगाकर इस पद को पढ़कर सुनेंगे। मैं समझता हूं पास्टर डैनी लाइन में है, तो वो हमें ये पदों को पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 18वां पद को एक और बार उनके शैली में बहुत ही स्पष्ट रीति से कल के दिन में वो पढ़कर सुनाए थे, उस रीति से वो आज फिर एक बार पढ़कर सुनाएंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर डैनी। तो ये जो है मैं तुमसे कहता हूं, जीसस इज स्पीकिंग हियर, ये प्रभु यीशु के शब्द है, ये प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ पवित्र वचन है प्यारों। अब देखिए, बहुत सारी कुछ जगहों में यीशु जो है मैं तुमसे कहता हूं करके बोलते हैं, कुछ जगह में यीशु बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब देखिए, जहां भी परमेश्वर जो है, अब प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्य ही है, और वो तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, और वो जो है वो झूठ नहीं बोलते, तो भी वो कुछ जगह में मैं तुमसे सच सच कहता हूं ऐसे करके वो बोलते हैं प्यारों। तो ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, तो जहां पर वो सच सच कहते हैं, ऐसे जब बोलते हैं, तो उस पर हमारा नजारा या ध्यान और ज्यादा देना चाहिए। तो यहां पर वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, तो ये जब भी प्रभु यीशु बोलते हैं वो सच ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यहां पर सच सच नहीं कहा तो इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं प्यारों। ये बात का स्पष्टीकरण मैं पहले ही दे देता हूं। तो प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं अपना इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। प्यारो, प्रभु यीशु कहते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। अब देखिए, उत्पत्ति से जब हम देखते हैं, सृष्टि के जो उल्लेख जहां से किया जाता है, वहां से जब भी हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जब हर कोई बातों की निर्माण करने के बाद या सृष्टि करने के पश्चात वो कहते हैं कि उन्होंने उसको देखा और क्या कहा कि बहुत अच्छा है। You know, after creation, every day of creation, the master, the creator looked at those things and he said, oh, this is wonderful, this is very good. तो प्रभु परमेश्वर की जो सृष्टि है, परमेश्वर की जो निर्माण है, वो तो बहुत अच्छा होता है प्यारों, कभी खराब नहीं निकलता प्यारों। प्रभु यीशु जब यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, तो यहाँ पर भी वो एक नई सृष्टि के बारे में, एक नए बात का निर्माण करने के विषय में बोलते हैं। और जब प्रभु यीशु उसको निर्माण करते हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको ये बात ध्यान में रखते हुए कि प्रभु यीशु की जो सृष्टि है, प्रभु यीशु का जो निर्माण है, वो बहुत अच्छा है। हालेलुया प्यारों, कई बार शैतान इस झूठ पर हमें यकीन कराने का प्रयास बहुत करता है कि ये कलीसिया क्या है भाई, ये किसने बनाया, ये कहां से आया, ये कलीसिया हम जो बोलते हैं, तो ये कलीसिया में शैतान घुस गया। आपने इसे सुना होगा कि इस कलीसिया में शैतान घुस गया, वहां पर ऐसे काम हो गई, यहां पर ऐसे काम हो गई। प्यारो, आपको ये बात समझना है कि कलीसिया यीशु के द्वारा निर्माण किया गया है, वो सिद्ध है,
है वो पवित्र है, वो परिपूर्ण है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। The gates of Hades will not prevail against it. The gates of Hades will not overpower it. कल के दिन में हमने ये बात को देखा था कि कलीसिया जो है, अब देखो ये अधोलोक के फाटक जो हमारे पास नहीं आता, बल्कि कलीसिया जो है वो अधोलोक के फाटक के पास जाता है, हालेलुया। यानी कलीसिया इतनी संचालित है, कलीसिया ये उसके अंदर इतना जीवन है, उसमें इतनी महिमा है, उसमें इतनी ताकत है, सामर्थ है कि वो जो है धैर्य के रूप में, वो धैर्य से, दृढ़ता से और पूरे तीव्रता से वो आगे बढ़ता जाता है, यहां तक कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते हैं, हालेलुया। यानी आपको ये बात समझना जरूरी है कि कलीसिया कभी मृत्यु को देखकर डरता नहीं, कलीसिया कभी जो है नाश को देखकर रुकता नहीं है, कलीसिया जो है वो कोई भी निकम्मे बातों को, पराजय को, असफलता को देखकर रुकता नहीं। The beloved people of God, the church never stops proceeding. The church never stops moving, looking at obstacles. The church never stops moving, looking at hindrances or the powers of Satan or the workings of the demonic powers. The church moves on and on and on. The church moves on so much that the gates of Hades shall not prevail against it. कलीसिया इतनी तीव्रता और इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ता जाता है कि प्यारों कि नरक अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे, हालेलुया। प्यारों, यही वो जयवंत कलीसिया है जिसके बारे में प्रभु यीशु बताते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपना जान दिया। वो कलीसिया जो है जिसके लिए यीशु ने अपना जान देकर उसे मोल लिया, खरीद लिया, उसे अपना लिया है, वो कलीसिया जयवंत है क्योंकि यीशु जयवंत है। यीशु मृत्यु में से जी उठा है, इसलिए कलीसिया में वो पुनरुत्थान के सामर्थ है, और पुनरुत्थान के सामर्थ होने के नाते कोई पिशाच, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कार्य कर नहीं सकता। कलीसिया जयवंत है, हालेलुया। प्यारों, हमें इसे समझना बहुत अच्छी तरह से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर शैतान और उसके सारे पिशाचों को हरा दिया है, उसे पराजित कर दिया है। आज जो हम जीवन पाए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमने पाया है। प्यारों, वो जो यीशु का जीवन मुझ में है, मुझ में जो है वही जीवन पूरा कलीसिया में है। ये इसे हम समझना चाहिए। वो कलीसिया जो प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए लोगों का है, वो यीशु के द्वारा जो है चुनाए हुए लोगों का है, वो एक संगठन है, या तो वो एक समाज है, वो संप्रदाय है, वो लोगों की समूह है, वो सभा है। उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, वे निकम्मा नहीं हो सकते, वे निर्जीव नहीं हो सकते, वे कभी पराजित नहीं हो सकते, असफल नहीं हो सकते। प्यारों, इस बात को आप पहले ध्यान में रखा करें, क्योंकि हम जो है कलीसिया रोपण के बारे में सोचते हैं तो कलीसिया एक जीव है, वो संस्था नहीं है। चर्च इज एन ऑर्गेनिज्म, चर्च इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। Beloved, many a times we must have heard of church planting through some organization, but the Bible talks about church planting in a very dynamic way. You know, you must have heard of organizations planting churches here and there, here one, there one, here one, you know, in that manner. आपने सुना होगा कि कोई संस्था जो है वो कलीसिया रोपण करती है, या तो ये जो शब्द को सुना होगा स्थापित करते हैं, वो जो है स्थापित कर देते हैं, मतलब खत्म हो गया है। लेकिन रोपण करने में उसमें जीव है। प्यारों, जब बीज बोया जाता है, बीज रोपा जाता है या पौधा रोपा जाता है, उसमें से जीवन निकलता है,
और उतना ही नहीं, वो जीवन निकल के उसमें फल आता है प्यारों। परमेश्वर का वचन में कलीसिया में वो जीवन है, इसलिए कलीसिया रोपण किया जाना चाहिए, स्थापित नहीं, शुरू नहीं, बल्कि रोपण किया जाना चाहिए। Churches need to be planted because planting talks about, it's an agricultural term, and whatever has life to reproduce can be planted. And especially, the seed has to be planted because there is life in the seed. So church, when we talk about a church, it is a life. There is life, inherent life within the church, and the church has to be planted. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो प्यारों। और भी मैं आगे जल्दी से शीघ्र बढ़ना चाहता हूं। मैं आपको आगे जो है प्रभु यीशु ने जो कहा था कि मत्ती 28वां अध्याय 19वें वचन में, यहां पर भी इसको भी हम पढ़कर सुनेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 28 वर्स 19, इसको हम पढ़कर सुनेंगे। हालेलुया, ठीक है। यहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, Danny, are you there? Yes, I am there. Please, Matthew 28 verse 19. इसलिए जाओ इसीलिए और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए जाओ, हालेलुया, किस लिए जाओ? जब आप कोई पद की शुरुआत जब है, इसलिए जाओ ऐसे शुरू होती है, तो आपको यह प्रश्न पूछना है, किस लिए? इसलिए जहां पर है तो आपको प्रश्न पूछना है, किस लिए? This verse talks about therefore go, or in some translations, go therefore. So when any verse begins with therefore, our question should be why or wherefore, on what basis. तो ये जो प्रश्न का उत्तर हमें उसके पहले वचन में मिलता है, उसको पढ़ेंगे, 18वां वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। All authority in heaven and on earth is given unto me. Therefore go. Hallelujah. प्यारों, प्रभु यीशु जब बोलते हैं तो कोई पराजित किए हुए व्यक्ति के समान नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता होगा शैतान को तो जरूर लगा था जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, जब उसके हाथों में पैरों में किले ठुके गए थे और उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा गया था, उसका पसली जो भेदा गया था, उस समय में शैतान तो सोचा कि बस खत्म हो गया यीशु। यहां पर वो जो है वस्त्रहीन होकर वो लटके हैं, तो उनका सब कुछ मैंने उतार दिया, उनका इज्जत को मैंने निकाल दिया, सब कुछ मैंने हटा दिया, उनके जो अधिकार है सब कुछ मैंने हटा दिया। ऐसे करके शैतान ने सोचा। कुलोसियों की पत्री को आप पढ़ोगे तो बहुत ही हंसी की बात है, उसमें बहुत बड़ा शामत है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, उसके सारे प्रधानताओं अधिकारों को उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। प्यारों, यहाँ पे प्रभु यीशु पराजित नहीं हुए, शैतान पराजित हो गया प्यारों। और वो यीशु अब जो है जो मुर्दों में से जी उठने के बाद, क्रूस पर तो वो मर गए और मरने के पश्चात उनको कब्र में रखा तो गया था, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के पश्चात यीशु ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, सारा अधिकार
स्वर्ग में चाहे हो, इस पृथ्वी पर हो, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्यारों, परमेश्वर के लोगों, मुझे सुनने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, प्यारों ये बात को हम पहले समझ लें। सारा अधिकार, आप अगर जहां भी है वहां पर अपनी अपनी जगहों में अगर जोर से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, सारा अधिकार प्रभु ईश्वर को दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। प्यारों, इसलिए वो हमें भेजते हैं, उनके पास अधिकार है, उस अधिकार से वो भेजते हैं। अब देखिए, जब हमारे राज्य के शासन जो है अब किसी व्यक्ति को यातायात के पुलिस होकर वहां पर जब खड़ा करते हैं, एंड यू नो व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, you know, when they place a traffic police, when the police stands in the junction, he carries the authority that is given to him. He's a puny man. When he stands before huge trucks, huge vehicles that is coming along his way, he will just stand right in the middle of the road and he can just show his hand, and that huge trucks, huge vehicles, they stop right in front of him because of the authority that is given to him. जब ये यातायात के जो पुलिस होते हैं, जब सड़क के बीच में खड़े होकर के वो कहते हैं, अपने हाथ को सिर्फ ऐसे दिखा देते हैं, तब कितने भी बड़े क्यों ना गाड़ी हो, कितने भी बड़ी ट्रक क्यों ना हो, कितने पहिया वाले गाड़ी क्यों ना हो, वो इस छोटे से सामान्य व्यक्ति के सामने, उसके हाथ के सामने एकदम ही ब्रेक दबाकर रुक देते हैं। क्यों? उसको देखकर नहीं, उसके हाथ के पीछे जो सामर्थ है, उसके पीछे जो अधिकार है, जो शासन के अधिकार से वो जो खड़ा है, उसके कारण वो रुक जाता है। प्यारों, आप और हमारे पास जो अधिकार देने वाला कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई सामान्य शासन नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, कोई सम्राट नहीं, हमारा जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मुर्दों से जी उठा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार प्राप्त करके उसने कहा, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी में दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। आपको किस बात की डर होना चाहिए प्यारों? हालेलुया। आज बहुत सारे परमेश्वर के जन जब घर के बाहर जो है सेवा में जाते हैं, 10 बार इधर उधर देखते हैं कि कौन आता है मेरे पीछे, कोई बंदूक लेकर आ रहा है या चाकू लेकर आ रहा है या बम फेंकने आ रहा है। यारों, मैं आपसे कहूंगा, यीशु के नाम में अगर आपने ऐसे हाथ बढ़ा दिया, चाहे वो कितने भी बड़े सामर्थ हो, कितने भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो रुक जाएगी। हालेलुया। उसका असर तुम में नहीं होगा। तो देखिए प्यारो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जाओ और सब जाति के लोगों को, यहां पे कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे नहीं कि फलाने लोगों के पास जाओ, इन लोगों के पास जाओ, ये जाति के लोगों के पास जाओ, ऐसे नहीं, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। ये चेला बनाना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो दायित्व दिया है, जो अधिकार दिया है, जो आदेश दी है, वो चेला बनाने के लिए है। मैं आगे चलकर और भी कुछ बातें बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सब जाति के लोग उसमें सम्मिलित है। किस बात में? हम जिसकी चेला बनाना चाहिए, उस बात में सब जाति के लोग उसमें सम्मिलित है। The church must disciple the nations.
the nations, ethne, the people groups, different people groups. There is no specific people group that you need to approach to. प्यारों, ये जो सामर्थ और अधिकार हमें मिला है, जो अधिकार से प्रभु यीशु ने आप और मुझे भेजा या कलीसिया को भेजा है, तो उस अधिकार से जब हम आगे जाते हैं तो कोई राष्ट्र, कोई जाति के लोग हमें रोक नहीं सकते। सब जाति के लोगों के पास जाने का अधिकार है। अगर आपसे किसी ने पूछा, भाई क्या कौन से अधिकार से तुम इसे कर रहे हो? मुझे जिसने बुलाया उसके अधिकार से मैं कर रहा हूं। The one who has the authority in heaven and earth, with his authority I go। इसके लिए ये जो आपका ई पास नहीं, ये आपका यू पास है, यानी यूनिवर्सल पास है। आप कोई भी राज्य में, कोई भी राष्ट्र में प्रभु यीशु मसीह का जो है अधिकार से आप उसे कार्य कर सकते हैं। अभी आपको पता है चीन में जो नियम है वो भारत देश में लागू नहीं होता। भारत में जो नियम है वो अफगानिस्तान में लागू नहीं होता। अमेरिका का नियम जो है वो जो रूस में लागू नहीं होता या ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं होता। तो हर एक राष्ट्र राज्य का अलग अलग नियम होते हैं। हमारे भारत देश में भी देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य है उनके अलग अलग कानून होते हैं। वो सारे बातें अपनी में मिलित है और ये सारे जो है उनके परिसीमाएं होते हैं। किंतु परमेश्वर ने हमको जो आदेश दिया है प्यारों, वो आदेश वो सर्वव्यापी है, वो सर्वदेशीय है, वो सब जाति के लोगों के लिए है प्यारों। इसे हमें ये जो है चेले बनाने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, इसलिए हम निकल कर जाएंगे प्यारों। और तीसरी एक और बात है कलीसिया रोपण में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों का 5वां अध्याय 26 और 27 को हम पढ़कर सुनेंगे। द बुक of the epistle of Paul to the Ephesians chapter 5 verses 26 and 27, Paul declares there कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। ये कलीसिया कैसी है? तेजस्वी है। हालेलुया। आप बोलना चाहते हैं तो अपनी अपनी जगह में जोर से आप बोल सकते हैं, ये कलीसिया तेजस्वी है। क्यों? क्योंकि यीशु उसको धोकर शुद्ध कर रहा है। यीशु उसे धो रहा है। कैसे धो रहा है? वचन के द्वारा धो रहा है। Jesus Christ is cleansing her with the washing of the water by the word. So Jesus is cleansing. That is why this church is a glorious church, to present the church to himself, ताकि वो कलीसिया को अपने सामने ठहराए कि वो तेजस्वी हो, बिना दाग और झुर्री के हो, पवित्र हो, निष्कलंक हो। हालेलुया। कलीसिया कोई सामान्य चीज नहीं है प्यारों। यीशु की कलीसिया जो हम सोचते हैं वो कोई सामान्य चीज नहीं है, वो बहुत सामर्थी है प्यारों। मैंने आपको पहले बताया वो पूरे महिमा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अब यहां पर वो कहता है वो तेजस्वी कलीसिया है। तो पहले ये बातें हमारे मन में पहले बैठना है। जो कोई कलीसिया रोपण करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, आपके मन में पहले कलीसिया क्या चीज है, इसके सारे विवरण को आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें और आपके मन में ये दृढ़ता से जब ये बात बैठ जाएगी, अब आपके कलीसिया हो जाएगा। पर प्रभु यीशु के नाम में विश्वास के साथ कहता हूं और थोड़ा बहुत छोटा सा अनुभव के द्वारा मैं इसको कहता हूं। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? यस, ओके, थैंक यू।
क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम होता हुआ मुझे आवाज आ रही बराबर आ रही। ओके, थैंक यू। तो ये जो तेजस्वी कलीसिया है, प्यारो, हमें कलीसिया के बारे में अच्छी सी जानकारी होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के लोग नाश क्यों होते हैं? ज्ञान न होने। पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। पहले लोगों को ज्ञान होना चाहिए। किसकी ज्ञान? कलीसिया को, यानी प्रभु यीशु के लोगों को कलीसिया का ज्ञान होना चाहिए कि कलीसिया कैसी है, कितनी सामर्थ है उसमें, कितनी तेजस्वी है, वो कहां से निकली है, ये ज्ञान होना चाहिए। द चर्च has come out of the body of Jesus, beloved. तो और and Jesus is preparing the church to be his own bride. So just imagine how powerful the church should be, or church is, how pure the church is. Hallelujah. And how progressive the church ought to be. तो ये कलीसिया जो है कितना पवित्र, कितना सामर्थी और कितनी संचलित होना चाहिए प्यारो। देखिए, और भी मैं आगे आपको शीघ्र बताना चाहता हूं। मैंने जैसे आपको महान आदेश के बारे में बताया, जब हम महान आदेश के बारे में सुनते हैं, जब कभी हम महान आदेश के बारे में सुनते हैं, whenever we talk about the great commission or the great mandate that the Lord Jesus gave, तो इसको हम मत्ती 28:18 से 20 इसको ही हम सुनते आ रहे हैं। प्यारों, जब आपको ये बात मैं बताऊं, वचन में से आपने जो सुना है वो एक बाजू में रहने दो। आपको प्यारों वचन में जाना जरूरी है। थिस्सलुनीकियों के लोगों से बेरिया के लोग बहुत ही जो है कुलीन हो गए थे। क्यों? वे वचन को छांटते थे, वचन को जांचते थे। जो कुछ पौलुस जैसे व्यक्ति जो कहता था वो वैसे है कि नहीं, वो बोलते तो सही है लेकिन वैसे है कि नहीं, क्या वैसे लिखा हुआ है, उसको जांचना बहुत जरूरी है। आज हम जो है इतने सारे उपदेश पाश्चात्य देशों में से हमें प्राप्त होती है। कलीसिया रोपण का जो उपदेश हम यहां से उठाते हैं, वहां से उठाते हैं, यहां से लेते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है उसको कभी हम सोचते नहीं। और वो तो एक दो वचन को यहां वहां जोड़ देते हैं, बोलते कि ये ऐसा ही है। प्यारों, हमें वैसा नहीं, परमेश्वर का वचन को वचन जैसे कहता है वैसे समझने का प्रयास करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारों, आज मैं आपको चारों सुसमाचार से ये महान आदेश के बारे में बताना चाहूंगा। अभी मत्ती 28:18 से 18 से 20 तो मैंने बता चुका हूं। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू द ग्रेट कमीशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम ऑल द 4 gospels. They are called the synoptic gospels, and from all these 4 gospels I'm going to present the great commission to you. Already I have spoken to you from Matthew chapter 28 verses 18 to 20. मत्ती 28:18 से 20 तो हमने देख लिया है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा वचन को 20 तक मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारे बातों को मानना सिखाओ। They have to observe all that I have taught you. So you have to teach them in such a way that they observe all that I have taught you. उसका अर्थ यह है प्यारों, जो कोई भी चेला बनाते हो उनको ऐसे चेला बनाओ कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वे भी माने, यहां तक इतना तक माने कि वे दूसरों को भी मानना सिखाएं। They ought to become disciples who can observe the commandments and the teachings of the Lord Jesus Christ themselves, and they would be able to teach others or disciple others. So you teach them in such a way that they would be able to disciple. तो और प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि मैं और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अब दूसरी जो सुसमाचार से हम इसको पढ़ने वाले हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15 से 18 तक हम पढ़कर सुनेंगे। मार्क्स गॉस्पेल chapter 16 verses 15 to 18.
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखो मत्ती 28 में यीशु बोलते हैं जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं कि जगत में जाओ और सब लोगों को, सब प्राणियों को सुसमाचार सुनाओ। क्या वो सही है या ये सही है? इस बात में वाद विवाद करते हैं प्यारो। मैं आपको बताऊं कि ये जितना भी जो लिखा है या तो कहा गया है वो सब सही है। उसको हमें सही ढंग से, उसको क्रम से उसको जोड़ने को आना चाहिए। इसके लिए तो पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं। पवित्र आत्मा ये हमें समझ देते हैं कि वचन को कैसे क्रम के अनुसार उसको समझने पाए। वहां पर चेले बनाने को जो कहा है, चेले कैसे बनाएंगे? पहले उनको सुसमाचार सुनवाएंगे। हालेलुया। सुसमाचार सुनने के बाद वो जो भी सुसमाचार के अधीन होते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो उद्धार पा लेते हैं, उनके द्वारा ये चिन्ह होने वाली है, उनको चेले बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब हम तीसरे सुसमाचार के पुस्तक में देखने वाले हैं, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 46 से लेकर 49वें पद तक। The Gospel according to Saint Luke, chapter 24, verses 46 to 49. और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। हालेलुया। तो ये प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है। तो ये क्या सुसमाचार सुनाएंगे? तो ये लूका रचित सुसमाचार में यहां पर वो बताते हैं कि मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रचार किया करो। हालेलुया। सब जातियों को ये प्रचार किया करो और उसके नाम की घोषणा सब लोगों के पास करो, यरूशलेम से शुरू करो। ऐसे करके यीशु यहां पर बताते हैं। देखिए, इसको हम एकदम क्रम से जब देखते हैं तो सुसमाचार चेला बनाना है। चेला बनाने के लिए आपको सुसमाचार सुनाना होगा। सुसमाचार किस रीति से सुनाएंगे? पापों की या तो मन फिराओ और पापों की क्षमा की सुसमाचार आप सुनाएंगे, और यीशु के नाम के बारे में आप घोषणा करेंगे। कहां से? यरूशलेम से शुरू करके। ऐसे करके परमेश्वर बताते हैं, प्रभु यीशु बताते हैं। और जो चौथे जो सुसमाचार से और भी हम उसको पढ़कर सुनेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 21 से 23 तक। जॉन, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 20 वर्सेस 21 to 23। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। आमीन। आमीन। ये जो है प्रभु यीशु यहाँ पे और भी कुछ कहते हैं। तुम जाते हैं सही है, लेकिन पवित्र आत्मा को लो, पवित्र आत्मा को पाकर जाओ, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्यारो।
देखिए समय बहुत कम है, मुझे तो अभी लगता है कि खत्म होने का टाइम आ गया। पास्टर डैनी से मैं पूछ लेता हूँ, क्या थोड़ा और समय मैं ले सकता हूँ? कैन आई कंटिन्यू फॉर वचन यहाँ पर कहता है कि देखिए हम ये जो चारों सुसमाचार से प्रभु यीशु के आदेश के बारे में, महान आदेश के बारे में हमने देखा। वी हैव सीन द ग्रेट कमीशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम ऑल द 4 गॉस्पेल्स। इसके अलावा हम जो है प्रेरितों के काम पहला अध्याय में भी हम देखते हैं, 5 से लेकर 8 में आप तो जानते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाही बन जाओगे। हालेलुया। चेले बनाना है प्यारो, चेले जो बनाना है, कहां से कहां तक बनाना है, वो सारे बातों को प्रभु यीशु बताते हैं। यरूशलेम से शुरू करेंगे। यरूशलेम प्यारो आप जानते हैं कि सारे भूगोल के केंद्र में है, वहां से शुरू करेंगे, पृथ्वी के छोर तक चले जाएंगे। तो वहां पर परमेश्वर ने ऐसे आदेश दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, शुरुआत को हमने उत्पत्ति के पुस्तक से हमने देखा, जहां पर आदम के योग्य सहायक जो है हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। और आप और हम जानते हैं कि आदम और हव्वा को बच्चे हुए, लेकिन वो बच्चे तब हुए जबकि उससे बच्चे होने से पहले आदम और हव्वा पाप में गिर पड़े। तो उनके जो बच्चे हुए सभी जो है पाप में जीने वाले, या उनके अंदर पाप को लेकर जन्म लिए हैं, यानी पापी संतान हो गए हैं। परमेश्वर जो है पवित्र बीज को चाहता है, इसलिए वहां पर प्रभु यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, हवा से कहा, उस स्त्री से कहा कि देख मैं तेरे पास एक बीज ले आऊंगा। I will bring a seed and that seed of the woman will crush the head of the serpent। और ऐसे उसने कहा कि तेरा जो संतान है, वंश है, तेरे अंदर से जो बीज आएगी, वो बीज आएगा, वो बीज जो है वो सर्प के सिर को कुचल देगा और सर्प उसके एड़ी को डसेगा, ऐसे करके लिखा है, लेकिन सर्प के सिर को वो कुचल देगा। प्यारो आप और हम जानते ही हैं कि ये प्रभु यीशु के बारे में ये जो है प्रतिज्ञा है और ये जो परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा है। तो ये जो वायदा जो परमेश्वर ने दिया है वो शुरुआत में दिया, तो वहां से एक पवित्र बीज होने वाला है, वो प्रभु यीशु के द्वारा होगा। इसलिए हम जो कलीसिया के बारे में आज हम सुनते आ रहे हैं, ये कलीसिया जो है वो पवित्र है, ये पवित्र बीज है जो यीशु में से निकला है। जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा, और आदम के पहले सारे जितने भी वस्तुओं को, यानी जितने भी चीजों की उसने सृष्टि की, और जो है झाड़, पेड़, पौधा, प्राणी जो है, जानवर, रेंगने वाले, उड़ने वाले पक्षी, और समुद्र के अंदर जो भी जानवर है, मछलियां हैं, सभी को उसने जब बनाया, उसने क्या कहा कि तुम अपने अपने किस्म के अनुसार तुम प्रजनन करो, तुम पैदा करो, उत्पन्न करो। मनुष्य भी जो है, मनुष्य अपने जाति के अनुसार या अपने किस्म के अनुसार उसे प्रजनन करना है। परमेश्वर सृष्टि करता है, हम प्रजनन करने वाले हैं। God is the God of creation and we are called for procreation। परमेश्वर ने हमको जो है प्रजनन करने के लिए बनाया है। प्यारो, प्रजनन करना यानी जो अब देखिए आम के पेड़ से आम का ही फल निकलेगा, और वो फल में बीज है, जो बीज जब बोया जाए तो उसमें से आम का पौधा निकलेगा, और वो जो पौधे में आम का ही फल निकलेगा। हालेलुया, ये हम जानते हैं। और ये बात को भी हम जानते हैं कि हाथी जो है कभी घोड़े को जन्म नहीं देता, हाथी जो है हाथी को ही जन्म देता है। घोड़ा जो है जिराफ को जन्म नहीं देता, घोड़ा घोड़े को ही जन्म देता है।
तो हर एक जानवर, हर एक पशु पक्षी जो है अपने अपने जाति के अनुसार वो प्रजनन करते हैं, वैसे ही हम मनुष्य कभी किसी भी समय में या किसी भी काल में किसी ने किसी बंदर को जन्म नहीं दिया, किसी कुत्ते को जन्म नहीं दिया, किसी बिल्ली को जन्म नहीं दिया। सदियों सदियों से मनुष्य को ही जन्म देता आ रहा है। हालेलुया। अब समझ रहे होंगे प्यारों, मैं इसको अभी थोड़ा धीमी गति में बता रहा हूं, ये बहुत मुख्य है, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये बात को बताने के लिए ही इतने समय में मैं थोड़ा सा तेज गति में आया था। ये जो बहुत मुख्य है, इसको आप लोग जितनी अच्छी तरीके से सुनेंगे और जितने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उतने आपके जीवन में, आपके सेवकाई में, आपके कलीसिया में आशीष का कारण हो जाओगे और सबसे बढ़कर आप परमेश्वर के उद्देश्य को परिपूर्णता से पूरा करने योग्य ठहरोगे। तो आइए हम इसको सुनते हैं बहुत ध्यान से। जैसे हर एक जो जाति है, हर एक जो चीज है, जीवित वस्तु है, जीवित चीज है, वो जीवित बातों को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर है। उसके अंदर उसके अनुसार का जो डीएनए बोलते हैं, वो डीएनए उसके अंदर है। तो मनुष्य को जब जन्म देता है, उसके अंदर जो उसके बच्चे के अंदर उसकी डीएनए होती है, पिता का डीएनए बच्चे के अंदर होती है प्यारों। वैसे ही अब हमें ये बात को समझना चाहिए, जब प्रभु यीशु ने कहा तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, तब यीशु क्या बोल रहे हैं? मैंने जो डीएनए तुम्हारे अंदर डाली है, मेरा जो डीएनए तुम्हारे अंदर है, वो डीएनए तुम अपने जो लोगों को चेला बनाओगे उनमें डाल दो, उनमें वो उत्पन्न होने दो। You go and procreate, reproduce according to your kind. A disciple can reproduce a disciple. एक चेला जो है वो चेला को जन्म दे सकता है। हालेलुया। और जब वो चेला को जन्म देगा तो उसके अंदर वो डीएनए होगी जो यीशु ने वो पहले चेलों के अंदर डाला है। यीशु के पहले चेलों में जो थी वो डीएनए अब जो चेले बनाते हैं उनके अंदर होगा, क्योंकि हम भी किसके चेले बने थे, किसी ने हमको भी चेला बनाया था। हालेलुया। तो जो चेले हैं वो चेलों को जन्म देना चाहिए प्यारों। और कलीसिया जब बोलते हैं, अब जब हम सुनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक शहर के नाम से प्राचीन कलीसिया या प्रारंभिक कलीसिया जो है वो माना जाता था या पुकारा जाता था। आप जानते होंगे इतिहास में लगभग तीसरे सदी तक, यानी लगभग 380 ईस्वी में जो है ऐसे इमारत जो आज आप वर्तमान में गिरजाघर जो देखते हैं, वो सारे उस समय में बनने लगे। इसके कारण जो है कलीसिया का जो वृद्धि था, कलीसिया की जो ग्रोथ थी, बढ़ोतरी थी, वो रुक गई, वो परिसीमित हो गई, इमारतों में वो रुक गए, कैद हो गई। प्यारों, हमें परमेश्वर के उद्देश्य में, प्रभु यीशु के जो उस उद्देश्य में, जिस बात को प्रभु यीशु ने शुरुआत में बताया था, प्रारंभिक कलीसिया जिसका अनुसरण करके वो जीवन बिता रहे थे, वैसे हम फिर से उस ढांचा और उस ढंग से हमको आगे बढ़ना है। आप कहोगे पास्टर ये तो वो पुराने काल की बात है, 2000 साल पुरानी बात है। प्यारों, बाइबल भी तो उतनी पुरानी है। बाइबल पुरानी हो गई, इसके लिए क्या कोई नई बातें आप नहीं पाते? प्यारों, आपके जीवन में नए नए बातें परमेश्वर का आत्मा वो उसी पुराने पवित्र शास्त्र से बोल रहे हैं ना, तो वही बातें आपके अंदर पवित्र आत्मा बोलता है। तो जो 2000 साल पहले हुआ था
उसी बात को पवित्र आत्मा आज भी हमसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है तरीका नया हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं। उन दिनों में तो लोगों के पास ना मोटर गाड़ी थी, ना कोई हवाई जहाज था, ना कोई संचार, दूरभाष की संचार के जो आज वर्तमान में हमारे पास है वो तकनीकें उन दिनों में तो नहीं थी। तो भी उन्होंने उस समय के प्राचीन भूगोल में सब पृथ्वी के छोर तक उन्होंने सुसमाचार सुनाया था। प्यारो, आज हमारे पास ये सारे तकनीक है, ये सारे जो बातें हैं, इसको लेकर अगर हम नहीं कर पाते तो हमारी समस्या और कहीं पे नहीं, सुसमाचार में तो नहीं है समस्या, सुसमाचार को लाया हुआ प्रभु यीशु में तो नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं है, परमेश्वर के पास गलती नहीं है, गलती हमारी है। तो अब वक्त आ गया है कि कहां पर हम बांझ हो गए हैं, इसको समझकर हमें आगे बढ़ना है। उस बांझपना की चंगाई के लिए हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए। प्यारो, मैं आपको एक बात, 3 बातें, बहुत ही समय कम है इसके लिए, 3 बातों में मैं इसको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। प्यारो, ये प्रजनन करने के लिए 3 मुख्य बातें हमें वर्तमान में आत्मिक रूप से आवश्यक है। For procreation, we need 3 major things, 3 most important things or aspects for procreation in our spiritual life. हमारे जीवन में सर्वप्रथम प्रार्थना होना चाहिए। अब कलीसिया रोपण करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चेला को जन्म देता है, वैसे कलीसिया को जन्म देना चाहिए। प्यारो, कलीसिया को जन्म देना चाहिए, चेला को जन्म देना चाहिए, पास्टर को जन्म देना चाहिए। ये सारी बातें आपने सुना होगा, लेकिन कैसे ये संभव है? हाउ टू डू दिस? सर्वप्रथम हमारे पास प्रार्थना होना चाहिए। केवल सुबह उठ करके हम थोड़े समय प्रार्थना कर लिए, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, सेवकाई को आशीष दे, लोगों को आशीष दे, ये वाली प्रार्थना नहीं। ये जो प्रार्थना है असाधारण प्रार्थना होना चाहिए। दिस शुड बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेयर बिलवड। तो ये जो है, फॉर प्रोक्रिएशन, नंबर 1 दैट यू नीड इज प्रेयर, नंबर 2 इज प्रोक्लेमेशन, नंबर 3 is perseverance। पहली बात जो है प्रार्थना, दूसरी बात घोषणा, तीसरी बात धीरज होना चाहिए। अभी इस सारे बातों को पूरे विवरण में बताने का समय और काल मेरे पास नहीं है। फिर कभी और कभी मौका मिले तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसको हम सुनेंगे। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताकर समाप्त करना चाहता हूं। जैसे चेला को जन्म देना चाहिए, कलीसिया को जन्म देना है, कलीसिया को जन्म देना है, या कलीसिया रोपण करना है, एक जीव को जन्म देना है, तो आपकी शुरुआत प्रार्थना से होना चाहिए। आपके जीवन प्रार्थना जीवन होना चाहिए। प्यारों, ये जो प्रार्थना है असाधारण प्रार्थना होना चाहिए, जो कि वो उस प्रार्थना में परमेश्वर के दर्शन को आप प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के पास से वो बोझ को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के पास से वो जो योजनाओं को आप प्राप्त करते हैं कि किस रीति से ये किया जाए। You should have a lifestyle or a life of prayer, and this is an extraordinary prayer wherein you would receive the guidance and the grace and the governance from God. You know, you would get the wisdom from God. तो ये जो प्रार्थना उस प्रकार की प्रार्थना होना चाहिए। दूसरी बात जो है घोषणा, यानी वचन जो हम जानते हैं, सुसमाचार जो जानते हैं, जो यीशु को हम जानते हैं, जो यीशु को आप और मैंने पाया है, उस यीशु के सुसमाचार की घोषणा
हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, सुसमाचार में सामर्थ है। जब आप उद्घोषित करते हैं, सुसमाचार को की घोषणा जब करते हैं, उसमें सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है, और नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है। हालेलुया। सुसमाचार में सामर्थ है। अब आपके हाथ में है कि उस सामर्थ को आप रिलीज करें। अब देखिए, बम फेंकने से पहले उसको जो है उसकी सील को तोड़ा जाता है, काटकर उसको निकालते हैं, अपने मुंह लगाकर उसको काटते हैं, फिर बाद में वो बम के गोला को फेंकते हैं। तो वो जब बम का गोला गिरता है या कहीं लगता है, तो वो उसका विस्फोट बहुत सामर्थी रूप से होता है। प्यारों, आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह को खोलना आवश्यक है। सुसमाचार का उद्घोषणा बहुत जरूरी है। प्यारों, कलीसिया आज स्थगित हो गई है। एक मुख्य कारण उनके जीवन में प्रार्थना घट गई होगी। वो जो असाधारण प्रार्थना नहीं है वर्तमान में, उसके कारण हो सकती है। और दूसरी बात, जो लोग आज अपने मुंह खोलने के लिए डरते हैं, या मुंह किसी जिस तरीके से खोलना उस तरीके से नहीं खोलते हैं। जीवन का वचन हमारे जीभ में है प्यारों, उसको हम कहें, उसको हम बोले, और वो बम के गोला को फेंक दें। वो जब फेंक देंगे, उद्घोषित कर देंगे, सुसमाचार में जो सामर्थ है, वो एक को नहीं, 10 को नहीं, 100 को नहीं, हजारों को प्रभु यीशु के पास आकर्षित कर सकता है। यीशु के पास हजारों के संख्या में लोग आएंगे, जो कि प्रारंभिक कलीसिया में हुआ था। 3000 लोग एक संदेश में, 5000 लोग दूसरे संदेश में। वर्तमान में वही हो सकता है प्यारों, उसमें सामर्थ है। सुसमाचार में सामर्थ है, आपको उद्घोषणा करना है। तीसरी बात, ये जो आप प्रार्थना करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, प्रजनन के लिए आपको धीरज धरे रखना है प्यारों। यू नीड टू परसिवियर टू प्रोक्रिएट। अब कोई भी जो है काल में, जब स्त्री गर्भवती हो जाती है, उसी अगले दिन में या 10वें दिन में या अगले महीने में कभी बच्चे को जन्म दे नहीं सकती। वो मां क्या करना होता है, जब वो मां बन जाती है तो उसको 9 महीने इंतजार करना होता है, धीरज धरे रहना होता है। किसान जब बीज बोता है, उसके फसल को काटने के लिए उसे धीरज धरे रखना होता है। प्यारों, हमारे जीवन में धीरज बहुत आवश्यक है। हम सुसमाचार सुनाते हैं, जानबूझकर सुसमाचार सुनाते रहे, काल में और जो है अच्छा समय में या बुरा समय हो, सुसमाचार सुनाते रहें। Preach the gospel in season, out of season. Don't wait for an opportune moment or a beautiful season. Preach the gospel in season or out of season. सुसमाचार सुनाते रहे हर समय में, और इंतजार करते रहे, धीरज धरे रहे। ऐसे अगर होगा तो कलीसिया और रोपण होगा, आपके द्वारा होगा। हालेलुया। प्यारो, यीशु के नाम में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये कोई संस्था के द्वारा नहीं, ये कोई बड़े परमेश्वर के जन के द्वारा, कोई एक व्यक्ति के द्वारा होने वाली नहीं, आप जो कलीसिया है उसके द्वारा होगा। ये ऐसे बड़ी संचलन हो जाएगी प्यारों, जो कि रोका नहीं जा सकता। This church planting will become a movement. It will create a snowball effect. आपने देखा होगा, बर्फ का गोला जब पहाड़ से जो है लुढ़कते हुए आता है, तो पहले छोटा सा गोला होता है, फिर बाद में धीरे 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 जब वो नीचे पहुंच जाता है तो बहुत बड़े चट्टान से भी बड़ा हो जाता है, कि वो कई बार जो है पूरे गांव को जो है वो उस बड़े गोले के अंदर वो खत्म कर सकता है, मतलब दबा दे सकता है। तो जो आप समझते हैं प्यारों, आज आपने जो थोड़ा बहुत सुना है
मैं समझता हूं परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ बोले हैं, ये जो कलीसिया रोपण संचलन जो गति पकड़ लेगी, तो वो जो है पूरे गांव को ही सिर्फ नहीं, पूरे राज्य को ही सिर्फ नहीं, पूरे राष्ट्र को ही सिर्फ नहीं, राष्ट्रों को वो अपने जकड़ में ले आएगी। ये आप एक व्यक्ति के द्वारा नहीं प्यारो, कलीसिया के द्वारा होने वाली बात है। हम बहुत सारे समय में अपने आप में करने का प्रयास कर करके परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यहां तक कि नाराज भी हो जाते हैं। कलीसिया से जुड़े रहें। कई बार प्यारों में आपको एक बात बताता हूं, आप चाहे कोई संस्था से जुड़े क्यों ना रहे, तो भी आपके द्वारा जो आप कलीसिया के अगुवा है, तो आप ये जो शिक्षा आप अपनी कलीसिया में देंगे, तो आप जो है चेले बनाएंगे और वो चेले दूसरों को चेले बनाएंगे। तो ऐसे करते करते जो कलीसिया बनेगी, वो कलीसिया के अंदर वो चेले हैं जो कि चेले बनाने को सीखे हैं, तो वो कलीसिया जो है कलीसिया रोपण करने में बहुत आसान हो जाएगा। प्यारों, परमेश्वर की बातें कोई कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो कोई कठिन बात नहीं है। इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। Church planting is not a complicated thing, though it may sound to be or seem to be. प्यारों, मैं आपको यीशु के नाम में ये बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं, जो यीशु दोबारा आने वाले हैं। सुसमाचार में सबसे उत्तम भाग यह है कि यीशु दोबारा आने वाले हैं। ये बात सही है कि वो आज पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, लेकिन वो आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, अपने कलीसिया को ले जाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया जो है स्थानिक है, लौकिक है। वो कई कालों से उस जो कलीसिया को वो अपने पास लेने के लिए यीशु दोबारा आ रहा है। Beloved people of God, Jesus is coming back again. He's coming to, take his bride to be with him. The bride is the church. Please let the church be prepared to receive him, to be caught up with him. तो उसके लिए वो आ रहे हैं। तो कलीसिया हम जो है, हम सतेज रहें, सतर्क रहें और सक्रिय हो जाएं। यारों, अपने आप को हम समर्पण करके प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। आइए अपने आप को हम, जहां कहीं भी आप हैं, ये वचन को जो आप सुने हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने जो बातें आपके हृदय में डाला, इसलिए प्यारों मैंने आपको ये तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, ये नहीं बताया, क्योंकि तरीका पवित्र आत्मा का है। कलीसिया पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का है। उसका तरीका परमेश्वर आपको जो देंगे उसके अनुसार आप करते जाओगे। क्या आप जानते हैं, प्रारंभिक कलीसिया के सामने कोई ऐसी योजनाएं थी कि किसी ने आप उनको बताया कि देखो ऐसे करो, ये तरीका अपनाओ? उन्होंने जो है पवित्र आत्मा के आदेश और अनुग्रह और अगुवाई के अनुसार उस अभिषेक के अधीन होकर वो करते रहे, और उनका जो नमूना आदर्श आज हमारे सामने है उसको हम देखते हैं। प्यारों, उन्होंने जितना किया, उनके द्वारा जो हुआ वो प्रचंड है। हमारे द्वारा भी इससे बढ़कर बड़े बड़े काम होंगे, हो सकते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहो। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जाओ लेकिन पवित्र आत्मा को लेकर जाओ। इसलिए यूहन्ना में महान आदेश के समय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों पर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा को पाओ। हाँ, ये वे लोग हैं जो कि आगे चलकर पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर यीशु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को पाओ। प्यारों, समाप्ति में यही कहना चाहता हूं,
जो भी आप करते हैं हमारे बल से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा करो और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आए हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने जो वचनों को आज हमें दिए हैं, जो कलीसिया के बारे में, कलीसिया रोपण के बारे में और कलीसिया रोपण संचालन के विषय में आपने हमें जो सिखाया, समझाया, सुनाया, उसके लिए हम आभारी हैं। तो पवित्र आत्मा जो सुनने वाले हरेक के दिलों में आपका कार्य बहुतायत में होने पाए। Our dear God, we just want to pray for the beloved people of God who have been attentively listening to the word of God, so that the Spirit of God may speak to them and put the word of God into their hearts, so that they may be church planters, and they may be churches planting churches that plant churches. वो ऐसे कलीसियाओं को रोपण करें जो कलीसियाओं को रोपण करेगी, वो जाकर आगे और कलीसियाओं को रोपण करेगी। इस प्रकार से संचालन हो जाएगा, सारी पृथ्वी को भर देंगे। आपके आने से पहले सब जाति के लोग पहुंचे जाएंगे सुसमाचार के द्वारा, उनका उद्धार होगा। ये हमारा यकीन है, ये हमारी आशा और उम्मीद है। हम सारी बातों को आपके सामने अर्पण करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम में पिता, आमीन।